जय हिंद साथियों, एएस स्टडी क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कक्षा 9 का गणित अभ्यास 6.1, इसमें रेखाएं और कोण के हमने 6 प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आगे अब यहाँ से देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित के परिभाषा बताइए। सातवां प्रश्न जो दिया है हमको, लिखा है कि लिखित निम्नलिखित को परिभाषा परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया है कोण और दूसरा दिया है एक कोण का अभ्यंतर। तीसरा दिया है न्यून कोण और चौथा दिया है अधिक कोण। पांचवा दिया है संपूरक कोण और छठा नंबर दिया है पूरक कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 6 प्रश्नों का परिभाषा बताना है, जिसमें सबसे पहले दिया है कोण। तो हम कोण को समझते हैं। कोण क्या होता है? तो दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? तो कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगला दिया गया है कि एक कोण का अभियंतर। इसके कहने का अर्थ है, दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि अभियंतर बताए, तो उसमें इसके कहने का अर्थ है कि कोण बनाने वाली किरणों के बीच की दूरी। ठीक है, अभियंतर का अर्थ होता है कि कोण बनाने वाली दो भुजाओं के बीच के दूरी को अभियंतर कहते हैं, या एक कोण का अभियंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिया है कि न्यून कोण। तो न्यून कोण वे कोण जो शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। वे कोण जो क्या हो, शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, लाइव क्लास थोड़ा डिले हो रहा है, मैं उसको ठीक करता हूँ, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और क्लासेस रुक रुक के आ रही हैं। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा जो रिकॉर्डिंग क्लास है वह तो क्लियर चल रहा है,
लेकिन जो लाइव क्लास है उसमें कुछ डिले हो रहा है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो चलिए, अब आवाज और वीडियो दोनों अच्छा जा रहा होगा, आशा करता हूँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे दिया है अधिक कोण। तो अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है? तो वे कोण जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम बोलेंगे अधिक कोण। वे कोण जो क्या हो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। कह सकते हैं कि 90 अंश और 180 अंश के बीच के जितने भी कोण होंगे वह सभी क्या होंगे? वह सभी न्यून कोण, सॉरी, अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं संपूरक। तो दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संपूरक कोण। उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे संपूरक कोण। ठीक है, और आगे देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, एक बार फिर से सारे को रिपीट कर देता हूं, वो लोग अभी को जुड़े हैं वो अभी एक बार देख ले। जैसे दिया गया है कि कोण, कोण क्या होता है? तो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोण कहते हैं। दूसरा दिया है कि एक कोण का अभियंतर, यानी कि दो कोण बनाने वाली किरणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कोण का अभियंतर कहते हैं। फिर दिया है कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो वे कोण जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे न्यून कोण। फिर दिया है कि अधिक कोण, वे कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे अधिक कोण। दिया है अगला है कि संपूरक कोण। संपूरक कोण का अर्थ होता है कि दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे संपूरक कोण। फिर दिया है पूरक कोण। पूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि दो कोणों का योगफल कितना हो? 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक या कोटिपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको हटाता हूं और आगे देखते हैं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर शेयर करें भाई, पता तो चले भाई कौन कौन देख रहा है लाइव क्लास को। ठीक है, तो जो भी लोग देख रहे हैं कृपया एक बार अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसको हटाते हैं और कुछ प्रश्नों को
देखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। 8वां नंबर दिया है, कौन कौन सा कोण स्वयं का कोटिपूरक होता है। ठीक है, स्वयं का कोटिपूरक होता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोटिपूरक कोण क्या होता है। दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश, उसे हम क्या बोलेंगे, कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना माना कोण बराबर क्या है, x। और जब x प्लस एक्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, 90 अंश। तो यहाँ से दोनों जुड़ेंगे तो 2x बराबर 90। तो x बराबर 90/2। x का मान क्या आ जाएगा, 45 अंश। यानी कि 45 अंश का जो कोण होगा वह अपने क्या है, स्वयं का कोटिपूरक होगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि कौन सा कोण स्वयं का संपूरक कोण होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे माना कोण बराबर x। ठीक है, और x प्लस एक्स बराबर संपूरक कोण है, तभी मैं पीछे देखें हम लोग कि संपूरक कोण का योगफल कितना होता है, तो 180। तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 और बटे में 2। तो x का मान क्या आ जाएगा, 90 अंश। तो इस प्रकार से वह कौन सा कोण होगा, 90 अंश का कोण होगा, यानी कि समकोण होगा, जो स्वयं का ही क्या होगा, संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, आगे देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10।